इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको रूको नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं जो कि अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उसके डैड को मार दिया था और उसका डैड भी पुलिस में था। अब रूको अपने डैड के कातिल को ढूंढ रही थी ताकि वो उसको मार के अपने डैड की मौत का बदला पूरा कर सके। इसके बाद कुछ ऑफिसर को दिखाते हैं जो कि एक बिल्डिंग में एक क्रिमिनल को मारने के लिए जाते हैं और उनको वो क्रिमिनल मिल भी गया था, तो वो उसमें खूब गोली मारते हैं जिससे उस क्रिमिनल का एक हाथ कट गया था, लेकिन वो एक इंजीनियर था। और इंजीनियर कौन होते हैं ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो उसका हाथ एक वीपन में बदल जाता है जिससे कि वो कुछ ऑफिसर को मार देता है, लेकिन इतनी वहाँ पर रूको आ गई थी और रूको इंजीनियर को मारने में एक्सपर्ट थी। उसने अब तक 50 इंजीनियर को मारा था और जैसे तैसे करके वो उस इंजीनियर को भी मार देती है। इसके बाद वो ऑटोप्सी रूम में थी और डॉक्टर उस क्रिमिनल यानी इंजीनियर की ऑटोप्सी करता है और तभी उस डॉक्टर को उसके अंदर एक की शेप्ड ट्यूमर मिलता है जिससे कि पता चलता है कि वो एक इंजीनियर ही था। तो इस फिल्म में कुछ मॉन्स्टर थे जिनको हम फिल्म में इंजीनियर के नाम से जानते हैं। अगर उनको कोई घाव रहता है तो उनका घाव वीपन में बदल जाता है और उन सभी के अंदर की शेप्ड ट्यूमर भी मिलता है जिससे पता चलता है कि वो एक इंजीनियर है और अभी तक रूको ने काफ़ी सारे इंजीनियर को भी मारा था। इसके बाद रूको एक इंडिपेंडेंट बार पर जाती है जिसकी ओनर रूको की फ्रेंड भी थी, तो वहाँ पर वो ढेर सारी बातें करती है। इसके बाद वो टोक्यो पुलिस कॉरपोरेशन पर जाती है। वहाँ पर उसे पुलिस कमिश्नर मिलता है जो कि रूको की तरफ आ रहा था। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसके हाथ पैर कटे हुए थे और उसको हम इस फिल्म में डॉग गर्ल के नाम से जानेंगे। तो रूको को ऐसा लगता है कि जैसे वो कमिश्नर उसको मारेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि आज के दिन रूको का बर्थडे था और वो सभी रूको को एक सरप्राइज पार्टी देते हैं। तो जब से रूको के डैड की डेथ हुई थी, पुलिस कमिश्नर ने रूको का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा था। अब इसके बाद फिल्म में हमको एक लड़की को दिखाते हैं जो कि स्कूल बंक करके धंधा करती है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट पर जाती है, तभी हम देखते हैं कि उसके अपार्टमेंट पर की शेप्ड ट्यूमर था जिससे हमें पता चलता है कि वो भी एक इंजीनियर थी। इसके बाद फिल्म में हमको एक और वूमेन को दिखाते हैं जो कि टॉयलेट पर जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो भी एक इंजीनियर था, या फिर मैं ये कहूँ कि वो इंजीनियर का लीडर था और वो उस वुमेन को कई पीस में काट देता है। लेकिन जैसे वहाँ पर पुलिस आती है उनको काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि उनको वो वुमेन बॉक्स में मिलती है और वो भी कई पीस में। वहाँ पर रूको भी थी और रूको उस इंजीनियर को ढूंढने के लिए जाती है जिसने कि उस वुमेन को मारा था। तो वो तैयार होती है, इसके बाद वो स्टेशन पर जाती है। वो ट्रेन में थी, तभी वो एक वुमेन को देखती है जो कि कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। यहाँ पर काफ़ी क्रीपी सीन बनता है। तभी एक आदमी रूको के बट्स को टच करने लगता है जिसकी वजह से रूको उसे ट्रेन से बाहर लेकर जाती है एक सुनसान जगह पर। वहाँ पर ले जाकर वो उसके हाथों को काट देती है। इसके बाद वो फिर से ट्रेन में थी, लेकिन इस बार वो अकेले थी। तभी वो अपनी डैड की मौत के बारे में सोचने लगती है, बट इतनी उसे ट्रेन में एक आदमी मिलता है। उसे लगता है कि उस आदमी ने ही रूको के डैड को मारा था जिस वजह से वो उसका पीछा करती है। तो वो एक सुनसान जगह पर चली गई थी। तभी वहाँ पर उसे वो आदमी मिलता है, वो एक इंजीनियर था और वो रूको से लड़ने लगता है। रूको भी उससे लड़ती है और वो अपनी तलवार से उस इंजीनियर के सर को काट देती है, लेकिन उसका सर एक वीपन में बदल जाता है। अब उसकी आंखों की जगह गन थी जिसकी वजह से वो रूको को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, बल्कि तभी वो इंजीनियर अपनी की को रूको के हाथ पर लगाता है जिससे कि वो रूको को भी इंजीनियर में बदल देता है। लेकिन इसके बारे में रूको को पता नहीं था। अब रूको सीधा अपने रूम में उठती है, वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर भी थे। तभी रूको अपने हाथ को देखती है, उसका हाथ पूरी तरह से ठीक था। इसके बाद वो फिर से ऑटोप्सी रूम में जाती है और वहाँ पर डॉक्टर
उस इंजीनियर लीडर के कटे हुए सर को चेक करता है जिस सर को रूको ने काटा था, लेकिन उस सर में उनको कोई भी की नहीं मिलती है। इसके बाद रूको फिर से उसी बार पर जाती है और वो सो गई थी। तभी बार की ओनर उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी पहनाती है। अब इसके बाद एक ऑफिसर उस इंजीनियर के कटे हुए सर पर रिसर्च करता है जिसको रूको ने काटा था। तभी उनको पता चलता है कि वो सर एकिनो का था, जो कि एक साइंटिस्ट था, लेकिन उनको उसकी लैब का एड्रेस नहीं पता था। तभी रूको इस देश में जितनी भी लेबोरेटरी थी उनकी लोकेशन लेती है और वहाँ से चले जाती है, क्योंकि उसे अब एकिनो को ढूंढना था। लेकिन उसे एकिनो की लैब मिल भी गई थी, लेकिन वहाँ पर उसे कई सारी पेशेंट की फाइल मिलती हैं, जिससे कि पता चलता है कि एकिनो ही उन सभी को इंजीनियर में बदलता है, यानी कि वो इंजीनियर को बनाता था। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की की फाइल मिलती है जिसका नाम था हेरुका, और रूको हेरुका के नाम के सभी अपार्टमेंट का एड्रेस लेती है, क्योंकि अब वो उसे ढूंढने वाली थी। अब इसके बाद फिल्म में हमको एक पुलिस चीफ को दिखाते हैं जो कि एक स्ट्रिप क्लब में जाता है, लेकिन उस क्लब में काफ़ी अजीब लोग थे क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर थे। तभी स्टेज पर हम कुछ इंजीनियर को देखते हैं। उनमें से एक इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा लंबी नाक थी और उनमें से एक तो हेरुका थी जिसका नंबर था 69। तो पुलिस चीफ उस 69 को ही चुनता है। इसके बाद हम वहाँ पर एक और इंजीनियर को देखते हैं जो कि बिल्कुल चेयर की तरह दिखती थी। अब इसके बाद फिल्म में चीफ 69 के पास जाता है और वो 69 चीफ को ब्लो जॉब भी देती है, लेकिन इतनी वहाँ पर एकिनो आ गया था और 69 यानी कि हेरुका चीफ के प्राइवेट को भी काट लेती है। लेकिन उसके पास एक गन थी जिससे कि वो हेरुका में कई सारी गोलियां मारता है और उससे हेरुका का पेट भी कट गया था। अब वो चीफ रूम से बाहर जाता है, लेकिन हेरुका एक इंजीनियर थी और वो मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो चीफ के एक हाथ और एक पैर को भी काट लेती है। लेकिन तभी चीफ गन से उसे मार देता है जान से, लेकिन तभी उसके पास एकिनो आता है और वो की से उस चीफ को भी इंजीनियर बना देता है। अब इसके बाद चीफ टोक्यो पुलिस कॉरपोरेशन पर जाता है और वहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे वो उनको मारने लगा था, क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर बन गया था। तो उसने सभी ऑफिसर को मार दिया था, लेकिन पुलिस कमिश्नर आकर उस चीफ को मार देता है। तभी वो सभी पुलिस ऑफिसर को उस देश में जितने भी इंजीनियर थे उन सभी को मारने का ऑर्डर देता है। अब फिल्म में हमको रूको को दिखाते हैं जो कि हेरुका को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी लिस्ट में जितने भी अपार्टमेंट के एड्रेस थे उन सभी में हेरुका उसे नहीं मिलती है। बस एक ही अपार्टमेंट बचा था, तो हेरुका उसमें जाती है और वहाँ पर उसे एकिनो मिलता है जो कि उसे अपार्टमेंट के अंदर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर वो उसे अपने डैड की स्टोरी सुनाता है। तो उसका डैड एक स्नाइपर था जो कि पुलिस के लिए काम करता था। वो अपने काम में इतना बेस्ट था कि उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। तो उसे एक क्रिमिनल को मारना था जो कि घर के अंदर था, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा था तो वो उसे मार नहीं पाता है, जिस वजह से एकिनो के डैड को जॉब से निकाल देते हैं, जिस वजह से उनके घर में पैसों की कमी थी। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो उसे रूको को डैड को मारने के लिए पैसे देता है। एकिनो का डैड इस मिशन को करने के लिए मान गया था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और वो रूको के डैड को मार भी देता है। लेकिन इसके बाद जिस ऑफिसर ने उसे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए, वो एकिनो के डैड को भी मार देता है, यानी कि उस स्नाइपर को। तो एकिनो अपने सामने अपने डैड को मरते हुए देखता है, जिसकी वजह से वो अपनी लैब में जाकर किलर जीन्स डीएनए का इंजेक्शन लगा। तभी से उसने इंजीनियर बनाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो रूको को पता चल गया था कि जिससे वो बदला लेने वाली थी वो तो ऑलरेडी मर गया था। अब उसे उस ऑफिसर को ढूंढना था जिसने उसके डैड को मारने के लिए पैसे दिए थे, और वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर था। तो एकिनो को भी अपने डैड की मौत का बदला लेना था और पुलिस कमिश्नर ने उन दोनों के डैड को मारा था, यानी कि रूको और एकिनो। तो उन दोनों का दुश्मन अब सिर्फ एक ही था, पुलिस कमिश्नर। लेकिन जैसे ये बात रूको को पता चलती है वो एकिनो को मार देती है। उसने एकिनो को बीच में से काट दिया था। अब इसके बाद हमको
पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं तो कमिश्नर ने उन सभी को ऑर्डर दिया था इंजीनियर को मारने के लिए, तो वो सभी इंजीनियर को मारते हैं। लेकिन इसके अलावा उनको जिन पर भी डाउट था कि वो इंजीनियर हो सकते हैं वो उनको भी मार रहे थे। यहाँ तक कि वो रूको की फ्रेंड यानी कि उस बार की ओनर को भी मारने वाले थे, लेकिन वो ओनर वहाँ पर कई ऑफिसर को मार देती है। बट इसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके चारों हाथ पैरों को कार से बांध देते हैं। अब इसके बाद फिल्म में हमको रूको को दिखाते हैं जो कि शहर आती है। वहाँ पर वो काफ़ी सारे मरे हुए लोगों को देखती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। इसके बाद वो अपनी बार वाली फ्रेंड को देखती है जिसको उन ऑफिसर ने मार दिया था, जिससे कि रूको को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल गई थी क्योंकि एकिनो ने उसको भी इन्फेक्टेड किया था। उसका एक हाथ एलियन के सर में बदल गया था जिससे कि वो वहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे उन सभी को मार देती है। लेकिन एक ऑफिसर उसकी आंख में गोली मारता है लेकिन तुरंत उसकी आंख साइबरनेटिक आई में बदल गई थी और वो उन पुलिस ऑफिसर को भी मार देती है। इसके बाद वो टोक्यो पुलिस कॉरपोरेशन पर जाती है। वहाँ पर एक ऑफिसर रूको को मारने वाला था लेकिन जैसे तैसे करके रूको उसको भी मार देती है। अब वो फाइनली पुलिस कमिश्नर से मिलती है लेकिन उसके पास वो डॉग लेडी थी जिसके हाथ पैरों की जगह अब तलवार लगी हुई थी। तो कमिश्नर उसे एक्टिव करता है और वो रूको से लड़ने लगी थी लेकिन रूको उसको भी मार देती है। इसके बाद वो कमिश्नर से लड़ती है और उसने कमिश्नर के पैरों को काट दिया था, लेकिन तभी कमिश्नर वहाँ पर कुछ इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से उसे इतनी तेज़ ब्लीडिंग होती है कि वो उड़ने लगा था। लेकिन रूको फिर भी उसके सर को काट देती है तो उसका सर तो नीचे ज़मीन पर गिर गया था और उसकी बॉडी अभी भी हवा में उड़ रही थी, लेकिन उसकी अब डेथ हो गई थी। अब फिल्म के लास्ट में हमको रूको को दिखाते हैं और उसके साथ वो डॉग लेडी थी, लेकिन उसके हाथ पैरों की जगह अब गन्स थी और वो अब रूको के लिए ही काम करती थी, यानी कि वो उसकी गार्ड थी। अब फिल्म में हमको क्रेडिट के बाद की स्टोरी को दिखाते हैं तो एकिनो अभी भी जिंदा था। तो उस स्कूल लेडी ने जो कि धंधा करती थी उसने एकिनो को बचा लिया था क्योंकि वो एकिनो के लिए ही काम करती थी। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।